लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने राज्यों को 6400 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आर्टिकल 370 के नाम पर कुछ राजनीतिक परिवार हमेशा फायदा उठाते रहे हैं और कांग्रेस गुमराह करती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती के स्वर्ग में आने का अलग ही एहसास है। इस नए जम्मू कश्मीर का इंतजार हमें दशकों से था। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री के भाषण की 10 बड़ी बातें। धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीर भाई बहनों के इतने प्यार के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूँ उतना ही कृतज्ञ भी हूँ। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 2014 के बाद मैं जब भी आया मैंने यही कहा कि मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूँ और मैं दिनों दिन देख रहा हूँ कि आपका दिल जीतने की सही दिशा में मैं जा रहा हूं। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलेगा। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और शायद जीतने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई हैं। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए भी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। जब इरादे नेक हों, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने कैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। आज यहाँ जम्मू कश्मीर के पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटन यहाँ आए। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादनों की ताकत भी है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की ताकत भी है। जम्मू कश्मीर की केसर, सेब, यहाँ के मेवे, जम्मू कश्मीर चेरी, जम्मू कश्मीर अपने आप में ही इतना बड़ा ब्रांड है। यहाँ की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है, कुदरत का कोई इशारा कि भाजपा का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। आज जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुलकर सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और इसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार ही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहाँ सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर है। आज जम्मू कश्मीर पर्यटन के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। केवल 2023 में 2 करोड़ से अधिक पर्यटन जम्मू कश्मीर आए। अमरनाथ हो या वैष्णो देवी मंदिर, अब इन धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही विदेशी पर्यटकों का भी आगमन 2.5% बढ़ गया है।